नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज खर्च की तय हो सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की खर्च सीमा तय करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जवाब चाहता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक हफ्ते में स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब लेने के लिए कहा गया है। इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में फ्री या कम खर्चे में कोरोना इलाज पर केंद्र से जवाब मांगा था। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई बैठक, हुए कई अहम समझौते। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को अपने संबंधों को सामरिक गठजोड़ के स्तर पर उन्नत बनाने के लिए कई समझौते किए। दोनों देशों ने साझो सामान सहयोग के उद्देश्य से एक दूसरे के सैन्य अड्डों तक आपसी पहुंच सुगम बनाने के महत्वपूर्ण करार सहित 7 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ये समझौते हुए। केरल में गर्भवती हथनी की मौत के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश अभी भी जारी। केरल में गर्भवती हथनी की मौत के मामले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, जिसके तहत देश के हर कोने से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठने लगी। घटना के तुरंत बाद ही केरल सरकार ने जांच के लिए वन विभाग की विशेष टीम का गठन किया। आखिरकार जांच में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। केरल के वन मंत्री के राजू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि केरल के पलक्कड़ में गर्भवती हथनी की मौत के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी और दोषियों की तलाश के लिए पूछताछ अभी भी जारी है। मंदिर में नहीं बटेगा प्रसाद, नमाज के दौरान 6 फुट की दूरी जरूरी, जारी हुई धार्मिक स्थलों की गाइडलाइन। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और होटल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा और 15 बड़ी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी है। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी है। अब आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, केजरीवाल ने दिए संकेत। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले राजनीति के हरफन मौला खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू अब आम आदमी पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आप के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में संकेत देते हुए कहा है कि सिद्धू को अपनी टीम में शामिल करके उन्हें खुशी होगी। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर सिद्धू की इस नई पारी की मध्यस्थता कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आ सकते हैं बड़े भूकंप, धरती में हो रहे हैं ये बदलाव। देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, ऐसी आशंका देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने जताई है। इसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 1 महीने से लगातार छोटे छोटे भूकंप के कई झटके आ चुके हैं। भूकंप की निगरानी करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था द नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया है कि 12 अप्रैल से 29 मई तक दिल्ली एनसीआर में 10 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हाल ही में नोएडा में रात को 3.2 तीव्रता का झटका महसूस किया गया था। आज लगेगा चंद्र ग्रहण, जाने कितने बजे और कब खुलेगा ग्रहण। 7 साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शुक्रवार की रात को लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लग रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक शुक्रवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात को 11:16 से शुरू होकर रात 2:32 तक रहेगा। इस दौरान रात 12:54 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा। एटलस ने बंद की अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री, एक झटके में 1000 कर्मचारी हुए बाहर। देश की बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार एटलस साइकिल ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। विश्व साइकिल दिवस के दिन कंपनी ने यह फैसला किया है। 4 मजदूरों की नौकरी पर संकट आ गया है। बुधवार को सुबह जब मजदूर काम करने पहुंचे तो उन्होंने अपनी कंपनी के बाहर एक नोटिस लगा पाया, जिसमें लिखा था कि कंपनी के पास फैक्ट्री चलाने का पैसा नहीं है। कोरोना का कहर लगातार जारी, अब तक 2,26,770 मामले सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा
नए 9,851 मामले सामने आए हैं और 273 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,770 और मृतकों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई है। भारत और चीन के बीच बड़ा तनाव, LAC पर मंडरा रहे हैं चीन के फाइटर जेट। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से पूर्वी लद्दाख पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पर काबू पाने के लिए शनिवार को एक अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर चीन भारत को डराने की कोशिश में लगा हुआ है। बताया जाता है कि अक्साई चीन के इलाके में चीन ने अपने लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ा दी है। भारतीय सेना भी लगातार चीन की हर गतिविधि पर नजर जमाए हुए है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की ऐसी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।